नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की अवसर ऐप ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के ट्यूटोरियल में हम जो हमारी एनुअल असेसमेंट है जो मार्च महीने में हो रही है उसके बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार अवसर ऐप के माध्यम से अपना मार्च महीने का पेपर दे सकते हैं। आओ बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अवसर ऐप का पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर शुरू में हमारा नाम लिखा होता है, ये दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ एक्टिव सर्वे है। इस एक्टिव सर्वे में हम क्या पता करते हैं, जो हर रोज़ हमारे पास टेस्ट आता है उसको हम यहाँ पता करते हैं। परंतु बच्चों, आज हमारा जो मुख्य विषय है वह है मार्च महीने में होने वाली परीक्षा के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो यह असेसमेंट वाला टैब है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो हमारी मार्च महीने की परीक्षा है उसको शुरू करेंगे। आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो अब हम इस असेसमेंट वाले टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही बच्चों आपने असेसमेंट वाले टैब पर क्लिक किया तो आपके पास एक और नया पेज खुल जाता है। यहाँ पर पहला जो टैब है यह जर्नल है। जर्नल में अगर कोई आपका टेस्ट है उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। दूसरा यहाँ पर EVS या पर्यावरण अध्ययन का टैब है। जब आपका EVS का पेपर आएगा तो वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश। जैसे कि बच्चों यह हमारा अभी जो पहला पेपर है वह इंग्लिश का है। तो जैसे ही मैंने इंग्लिश वाले टैब पर क्लिक किया है तो हम यहाँ पर हमें पेपर दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा है एनुअल असेसमेंट मार्च 2021। तो यह हमारी वार्षिक परीक्षा है और यहाँ पर इसे एनुअल असेसमेंट के नाम से दिखाया गया है। तो ऐसे ही आगे गणित है। तो यहाँ पर कोई भी टेस्ट या पेपर नहीं दिखाया गया है क्योंकि आज हमारा इंग्लिश का पेपर है। और इसी प्रकार जो आपके अगले पेपर हैं वो यहाँ दिखाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक टेस्ट पहले हुआ था कर्म की जीत पाठ का, तो केवल वही दिखाई दे रहा है। परंतु आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एनुअल असेसमेंट मार्च 2021। तो बच्चों आज हमारा इंग्लिश का पेपर है और यह नीचे दिखाई भी दे रहा है। अगर कई बार यह दिखाई नहीं दे तो आप इसको यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं और टाइप करने के बाद उसे सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहली वीडियो बनाई हुई है और उसमें हमने दिखाया भी है कि किस प्रकार हम इसे सर्च कर सकते हैं। तो अब हम अपना पेपर शुरू करते हैं। जैसे ही हम एनुअल असेसमेंट मार्च 2021 पर क्लिक करते हैं तो एक और नया पेज खुल जाता है और उसके सामने लिखा आता है स्टार्ट क्विज। और यहाँ पर आज की तारीख भी लिखी हुई है 26/3/2021। तो हम अपना जो क्विज है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे ही क्विज स्टार्ट होता है तो उससे संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपने हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो आपके 4 यहाँ ऑप्शन दिखाए गए हैं उनमें से जो सही उत्तर है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वह आपका प्रश्न लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप आगे अगले प्रश्न पर बढ़ जाओगे। तो आओ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है द बेबी ऑफ अ कैट इज कॉल्ड। जो बेबी बच्चा होता है कैट का उसे क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं, कब, पपी या किटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो किटन होगा। जैसे ही हम किटन पर क्लिक करेंगे उसके सामने नीले रंग का एक ताला या लॉक का निशान बन जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपने कौन से उत्तर का चुनाव किया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न उसको देखेंगे। अ हैन लेड डैश एग। तो एग के आगे देखना आपने क्या लगाना है, ए और एन या दा में से क्या लगेगा। तो जैसे आप जानते हो कि जो एग है वह साउंड वोवल्स की है, आ की साउंड आ रही है और यह ए ई आई ओ यू जो 5 वोवल्स हैं उनमें से ई भी यहाँ दिखाया गया है। तो इसके लिए हम एन पे क्लिक करेंगे और यह हमारा ऑप्शन लॉक हो चुका है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से पढ़कर देने हैं। तो यहाँ मैं 1 या 2 प्रश्न का उत्तर ही भर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर पता चल जाएंगे।
तो अब आपने अपनी परीक्षा में हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों, हमारे इस जो टेस्ट है इसके लास्ट के 2 प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, आई लाइक ग्रीन बग्स, विच वर्ड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस। हमें एडजेक्टिव्स बताना है। तो यह से ग्रीन वर्ड है, बता रहा है बग्स के बारे में, तो यह डिस्क्राइबिंग वर्ड है क्योंकि इससे हमें बग्स के ग्रीन होने का पता चल रहा है। और यह लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर नेम ऑफ 19 इज। तो इनमें जो 19 का नंबर नेम है वो आपने बताना है कि 19 कौन सा होगा। तो जैसे ही हम अपना टेस्ट पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपने सबमिट के बटन को दबाना है। हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो हमारा जो टेस्ट है यह सबमिट हो जाएगा और हमारे टीचर के पास पहुंच जाएगा। इसके साथ ही आप अपना रिजल्ट भी इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पर हम सबमिट का बटन दबा रहे हैं। जैसे ही हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वह हमारी स्क्रीन पर दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने 94% मार्क्स जो नंबर हैं वो प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर हमने जो उत्तर दिए हैं वह भी पता कर सकते हैं और इसमें किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वह भी हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आप सभी ने अपना यह जो टेस्ट है यह देना है और टेस्ट देने के बाद आप सभी अपना रिजल्ट पता कर सकते हो। तो आप सभी को वार्षिक परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। आप सभी ने परीक्षाओं को ध्यानपूर्वक देना है, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने प्रश्न का सही उत्तर देना है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।